Now question number 6. Rita goes 20 km towards east from a point A to the point B. From B she moves 30 km towards west along the same route. If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west by which integer her final position from A? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? रीता 20 किलोमीटर कहाँ चलती है? टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ 20 किलोमीटर चलती है किसी पॉइंट से, कौन सा पॉइंट हो? ए से 20 किलोमीटर चलती है ईस्ट की तरफ, ठीक है, टू पॉइंट बी। अब ये पॉइंट ए पे है, अब वो ए पॉइंट से मूव करती है बी पॉइंट की तरफ, जो बी पॉइंट कहाँ पे है? ईस्ट की तरफ। तो कितना डिस्टेंस चलती है वो? 20 किलोमीटर, ठीक है। फ्रॉम बी सी मूव 30 किलोमीटर टूवर्ड्स। अब जहाँ बी पॉइंट पे पहुँचने के बाद अब वो 30 किलोमीटर चलती है वेस्ट की तरफ, मतलब ईस्ट इधर था, राइट की तरफ, अब चलती है लेफ्ट की तरफ, वेस्ट, ठीक है, उसी रोड में, ठीक है। ये द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर। अगर जो ईस्ट का जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव से है, पॉजिटिव साइन से डिनोट है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट? तो बताओ डिस्टेंस जो ट्रैवल करा उसने अब उस बी पॉइंट से सी पॉइंट में आने के लिए, जो वेस्ट की तरफ, इस वेस्ट की तरफ है, उसका साइन क्या होगा, ठीक है। और बाय विच इंटीजर हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, और कहाँ से निकालना है? उसका ए पोजीशन से निकालना है कितना डिस्टेंस है उसका उस पॉइंट ए से, ठीक है। जब अब जहाँ पहुँच गई है फाइनल पोजीशन, वो उसका डिस्टेंस निकालना है किस पॉइंट से? ए से, ठीक है। तो ये पॉइंट है ये, ठीक है। इट्स लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट वेस्ट और राइट साइड रिप्रेजेंट ईस्ट, ठीक है। अभी रीता यहाँ पे, अब वो ईस्ट की तरफ चलती है 20 किलोमीटर, अब पहुँच जाती है बी पॉइंट पे, ठीक है। तो इधर गई है, राइट साइड गई है, तो किसका जो भी साइन आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव, इसलिए ईस्ट को क्या लिखा है हमने? पॉजिटिव, और वेस्ट को नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पहुँचने के बाद अब वो चलती है 30 किलोमीटर वेस्ट, वेस्ट की तरफ लेफ्ट साइड, 30 किलोमीटर चलती है और यहाँ पहुँचती है सी पॉइंट में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस का कितना हो गया? 30। यहाँ से लेके यहाँ तक सी पॉइंट में पहुँचने में वेस्ट की तरफ 30 किलोमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ईस्ट में कितना था उसका? ए से बी में जाने के लिए 20 किलोमीटर, ठीक है। तो पूछ रहे हैं उसका फाइनल पोजीशन क्या है इस पॉइंट से, ठीक है। यहाँ पहुँच गई फाइनल, तो यहाँ पहुँच गई और यहाँ जाके रुक गई। अब यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है और साइन क्या आएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी चलने में कितना आया? प्लस का 20 किलोमीटर चली, ठीक है। और बी से सी चलने में कितना डिस्टेंस आया उसका? 30 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ चली ईस्ट, यहाँ चली वेस्ट, इस वाली डिस्टेंस वेस्ट चली, इस डिस्टेंस में ईस्ट चली, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, अब डिस्टेंस का ए से सी के बीच में कितना आएगा? वो आएगा 20 माइनस 30। क्यों? कहाँ से बताना था हमें? ए से बताना था, इसलिए हमने डिस्टेंस कहाँ से लिया? इस 20 लिया पहले, और माइनस फिर बी का सी का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से इसका ए का डिस्टेंस कितना है? 20, और ये डिस्टेंस कितना है टोटल? 30। तो 20 माइनस 30 कितना आया? -10 किलोमीटर। नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि वो भी किस साइड है? फाइनल पोजीशन कहाँ पे उसकी? इस समय वेस्ट में, और वेस्ट का साइन हमने क्या माना हुआ? नेगेटिव, इसलिए -10 किलोमीटर नेगेटिव आया, ठीक है। यहाँ से पहले 20 किलोमीटर इधर गई बी पॉइंट में ईस्ट की तरफ, तो पॉजिटिव चली, फिर बी से वापस सी की तरफ पहुँची 30 किलोमीटर, ये किसका था? नेगेटिव का, ठीक है, ठीक है। तो अब बताना था उसका डिस्टेंस, फाइनल डिस्टेंस कितना है उसका ए से। तो ए से ये टोटल कितना था? 20 माइनस इस, ये पूरा है और ये इतना है, तो इसमें से, इस पूरे में से ये माइनस कर दो, ये बचेगा ये डिस्टेंस। तो ए से और सी के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया? -10। -10 इसलिए आएगा क्योंकि वो अभी किस साइड है? वेस्ट साइड, वेस्ट साइड में साइन क्या है? नेगेटिव, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉमा कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिकल स्क्वायर। अब बताना है एक मैजिकल स्क्वायर है, उसमें हर रो का, हर कॉलम का और हर डायगोनल का जो सम आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। तो आपको 2 स्क्वायर दिए हैं, उस 2 स्क्वायर के अंदर इंटीजर्स लिखे हैं, ये फर्स्ट स्क्वायर है मैजिकल स्क्वायर, ये सेकंड मैजिकल स्क्वायर, ये फर्स्ट स्क्वायर है, ये सेकंड स्क्वायर है। इसके अंदर इंटीजर्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। हमें बताना है इन दोनों में से फर्स्ट स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर में कौन सा वो मैजिकल स्क्वायर है जिसमें हर रो का सम, हर कॉलम का सम और हर डायगोनल का सम सेम आना चाहिए, ठीक है। तो चेक करेंगे हम, ये स्क्वायर है तो यह लीजिए क्या हो गई? फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, वैसे ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ठीक है। और डायगोनल ये क्रॉस में, ये इसको जोड़ते हैं, ये डायगोनल हो गया, ये तो एक डायगोनल ये हो गया, 1 डायगोनल, ये डायगोनल 2, ठीक है। अब पहले हम इस रो का सम चेक करेंगे,
फिर इस रो का सम चेक करेंगे, फिर इस रो का सम चेक करेंगे, फिर इस कॉलम का सम चेक करेंगे, फिर इस कॉलम का सम चेक करेंगे, फिर इस कॉलम का, फिर इस डायगोनल का सम चेक करेंगे, फिर इस डायगोनल का सम चेक करेंगे। देखेंगे कि सब में सम अगर जिसमें भी सबका सम सेम आ रहा होगा, सेम नंबर आ रहा होगा, वो मैजिकल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट बॉक्स की बात करते हैं, फर्स्ट स्क्वायर की। ठीक है, तो फर्स्ट रो, इसकी फर्स्ट रो है, इनका सम कर देते हैं। तो 5 सम कर रहे हैं तो प्लस, फिर सेकंड क्या है -1, फिर सम कर रहे हैं प्लस, फिर सेकंड क्या वैल्यू क्या है -4। तो 5 प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, तो कितना है 5 माइनस 5 -1 -4। ठीक है, तो ये कितना होगा माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 5 और माइनस का 5 कर देगा आपको 0। तो इसकी वैल्यू किसका सम कितना है 0। अब हम सेकंड रो देखेंगे तो क्या है, सम करना है तो -5, फिर सम करना है प्लस, तो फिर सेकंड वैल्यू क्या है -2, फिर सम करना है प्लस, फिर थर्ड वैल्यू क्या है 7। तो माइनस और प्लस माइनस माइनस, ये -5 -2 + 7, तो ये क्या होगा माइनस 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 प्लस, तो प्लस माइनस माइनस प्लस का साइन किसका था माइनस का, तो माइनस का 7 और प्लस का 7 सेम टर्म है लेकिन अपोजिट साइन, तो क्या होगा -7 + 7 का दे देगा 0। इसमें भी 0 आया, इस रो का वैल्यू, इस रो का वैल्यू। अब थर्ड रो चेक करिए, थर्ड रो क्या है 0 3 -3, तो 0 + 3, फिर सम करना है प्लस और वैल्यू क्या है -3, तो 0 + 3 -3, तो 3 प्लस का 3 माइनस का अपोजिट साइन सेम टर्म्स, तो ये भी क्या दे देगा 0। यहाँ से भी ये भी 0 आ गई। अभी तीनों रो से सेम वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कॉलम 1। ठीक है, तो कॉलम 1 की वैल्यू क्या है 5 -5 और 0, तो 5 सम कर रहे हैं इसलिए प्लस, फिर सेकंड वैल्यू क्या -5 सम कर रहे हैं फिर प्लस फिर 0, तो +5 और प्लस माइनस माइनस, ठीक है +0, तो 5 - 5 0। ठीक है, अभी तक चारों वैल्यू सेम आ गई। अब कॉलम 2 देखेंगे, कॉलम 2 की वैल्यू क्या है -1 -2 माइनस और +3। ठीक है, तो कॉलम 2 -1, फिर सम कर रहे हैं प्लस, फिर सेकंड वाले क्या -2, फिर सम कर रहे हैं प्लस फिर 3, तो -1 प्लस माइनस माइनस और प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका माइनस का, तो -3 और +3 का दे देगा आपको 0। तो कॉलम 2 से भी क्या आ गया 0। अब क्या देखेंगे हम कॉलम 3, तो कॉलम 3 की वैल्यू क्या है -4 7 और -3, तो कॉलम 3 की -4, फिर सम कर रहे हैं प्लस, फिर सेकंड वैल्यू 7, फिर प्लस कर रहे हैं सम कर रहे हैं तो प्लस, और थर्ड वैल्यू -3। ठीक है, -4 + 7 -3, तो ये क्या दे देगा आपको माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका माइनस का, तो माइनस का 7 और प्लस का 7 क्या दे देगा आपको 0। तो अभी तक तीनों रो से 0 आया, तीनों कॉलम से 0 आया। ठीक है, अब हम डायगोनल चेक करें, डायगोनल क्या है ये, तो डायगोनल की वैल्यू क्या है फर्स्ट डायगोनल की 5 -2 -3, तो डायगोनल 1 -5, फिर प्लस कर रहे हैं, फिर सेकंड वैल्यू -2, फिर प्लस कर रहे हैं, फिर सेकंड थर्ड वैल्यू -3, तो 5 -2 -3, ये वैल्यू क्या दे देगी आपको माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5 और माइनस का 5 का दे दिया 0। ठीक है, अभी तक यहाँ इससे भी क्या 0 मिल गया। अब चला डायगोनल चेक करेंगे ये। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है -4 -2 और 0, तो डायगोनल 2 -4 + -2 + 0, तो -4 फिर प्लस माइनस माइनस और प्लस 0, माइनस माइनस प्लस कितना देगा माइनस का 6, -6 + 0 -6। ठीक है, -6 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू चेंज आ गई, रो फर्स्ट में 0 आया था, रो सेकंड में 0 आया था, रो थर्ड में 0 आया था, कॉलम 1 फर्स्ट कॉलम 1 में 0 आया, कॉलम 2 में 0 आया, कॉलम 3 में 0 आया, डायगोनल 1 में 0 आया, लेकिन डायगोनल 2 में क्या आ गया -6। तो जो ये फर्स्ट बॉक्स है ये मैजिकल स्क्वायर नहीं है। अब हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, ऐसे ही पहले R1 की वैल्यू लेंगे रो 1 की, फिर R2 की वैल्यू लेंगे, फिर रो 3 की लेंगे, फिर कॉलम 1 की वैल्यू लेंगे, फिर कॉलम 2 की, फिर कॉलम 3 की, फिर डायगोनल 1 डायगोनल 2। ठीक है, सो फर्स्ट बॉक्स इज़ नॉट मैजिकल स्क्वायर। अब आते हैं हम रो 2 में, कॉलम 2 उसमें सॉरी स्क्वायर सेकंड में। ठीक है, जो बॉक्स सेकंड है, तो इसकी रो 1 की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस सम कर रहे हैं तो सेकंड वैल्यू क्या -10, फिर थर्ड वैल्यू क्या है 0। ठीक है, तो 1 प्लस ये क्या रहेगा 1 प्लस माइनस माइनस और प्लस का 0, तो 1 - 10 क्या देगा माइनस का 9। क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है 10 है, उसके आगे साइन किसका है माइनस का। तो रो 1 से वैल्यू कितनी आ गई -9। अब रो 2 लेंगे, रो 2 की वैल्यू क्या है -4, सम करने से प्लस, सेकंड वैल्यू -3, फिर सम कर रहे हैं प्लस, थर्ड वैल्यू -2, तो -4 प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, तो -4 -3 -2 सेम साइन है। जब भी सारी वैल्यू माइनस की होती है तो हम ऐड करते हैं, लेकिन साइन किसका आता है माइनस का, तो 4 + 3 7 7 + 2, लेकिन माइनस का 9। ठीक है, अब थर्ड रो की वैल्यू क्या है -6, प्लस कर रहे हैं तो इसलिए सम कर रहे हैं इसलिए प्लस, सेकंड वैल्यू 4 सम कर रहे हैं इसलिए प्लस, और थर्ड वैल्यू -7।
ठीक है, -6 + 4 -7, तो कितना हो गया -6 और -7, माइनस माइनस प्लस देंगे, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, तो 6 और 7 13, माइनस का 13 + 4। अब अपोजिट साइन 13 में से माइनस के 13 में से प्लस का 4 ऐड करोगे तो कितना देगा आपको माइनस का 9, ठीक है। अब हम क्या लेंगे इसका, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अभी तक तीनों रो से वैल्यू सेम आई। अब कॉलम 1 की फर्स्ट वैल्यू कितनी 1, सम कर रहे हैं प्लस, सेकंड वैल्यू -4, फिर सम कर रहे हैं प्लस, थर्ड वैल्यू -6, तो 1 -4 -6, ठीक है। तो ये कितना दे देगा माइनस माइनस प्लस, कितना देगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका माइनस का, तो माइनस का 10 और प्लस का 1। अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन होगा साइन किसका ग्रेटर नंबर का, तो 10 में से माइनस के 10 में से +1 जाएगा तो कितना होगा माइनस का 9। फिर ऐसे कॉलम 2 से, ठीक है, कॉलम 2 की वैल्यू क्या -10, फिर प्लस -3, फिर प्लस ब्रैकेट 4, तो ये -10 -3 + 4, ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन इसका माइनस का, तो माइनस का 13 + 4 कितना देगा आपको -9, ठीक है। वैसे कॉलम थर्ड से 0 + -2 + -7, ये भी कितना देगा -2 -7, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका माइनस का, तो -9। अभी तक तीनों रो से सेम वैल्यू आई, तीनों कॉलम से सेम वैल्यू। अब चेक करेंगे हम डायगोनल कौन सा, एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये। तो पहले डायगोनल की वैल्यू क्या है 1 + -3 प्लस ब्रैकेट -7 = 1 -3 -7, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन इसका माइनस का, तो माइनस का 10 और प्लस का 1 देगा आपको माइनस का 9, क्योंकि बड़ा नंबर क्या था -10 था, उसके आगे साइन क्या था माइनस का। फिर डायगोनल 2 लेंगे, डायगोनल 2 ये, तो 0 प्लस ब्रैकेट में -3, फिर प्लस ब्रैकेट में -6 देगा 0 -3 -6 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका माइनस का, 0 -9 क्या देगा आपको -9। अब देखो इसमें रो 1 में भी सेम वैल्यू है, रो 2 में भी, रो 3 में भी, रो 4 में भी, फिर कॉलम 1 में भी, कॉलम 2 में भी, कॉलम 3 में भी, डायगोनल 1 में भी, डायगोनल 2 में, हर जगह वैल्यू सेम आ गई। उसमें भी क्या था, उसमें सब में सेम आई थी, बस डायगोनल 2 में क्या आ गई थी चेंज हो गई थी, इसलिए ये येलो बॉक्स क्या था मैजिकल नहीं था। सो सेकेंड बॉक्स इज मैजिकल स्क्वायर बिकॉज ऑल द सम आर इक्वल, सबका सम कितना आया -9, ठीक है। Now question number 9, use the sign greater, less than or equal to in the box to make this statement true। आपको क्या यूज़ करना है, ये साइन यूज़ करना है, ग्रेटर देन का, स्मॉलर देन का या इक्वल टू का इन द बॉक्स टू मेक दिस स्टेटमेंट ट्रू। बताना कौन सा स्टेटमेंट में कोई वैल्यू ग्रेटर आएगी तो आपको वाला साइन यूज़ करना पड़ेगा, किसी में अगर लेस देन आएगी तो आपको वाला साइन यूज़ करना, किसी में इक्वल आएगी तो आपको वाला साइन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्ट ए आपको दे रखा है -8 प्लस ब्रैकेट -4, फिर ये बॉक्स ब्लैंक, इस बॉक्स के राइट साइड में वैल्यू दे रखी है आपको -8, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में -4। सॉल्व करके देखेंगे कि क्या कौन सा साइन यूज होगा, ग्रेटर होगा, स्मॉलर होगा या इक्वल टू। तो -8 ऐसे प्लस माइनस माइनस का 4 आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका माइनस का, तो यहाँ से कितना आया -12। ये -8 ऐसे, फिर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4, ये अपोजिट साइन हो गए, सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन साइन किसका ग्रेटर नंबर का, ग्रेटर नंबर क्या है 8, उसके आगे साइन किसका माइनस का, जो भी सब्ट्रैक्ट करके आएगा उसके आगे साइन किसका आएगा माइनस का। तो 4 में से 8 गया, 4 बचा, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर क्या था 8, उसके आगे साइन किसका है माइनस का। अब -12 और इधर आया -4। मैंने कहा जितनी भी वैल्यू नेगेटिव में 0 के पास होती है वो बड़ी होती है, और नेगेटिव और 0 से जितनी दूर होती है नेगेटिव वैल्यू वो छोटी होती है। अगर 0 के पास -1 है तो -1 -2 से बड़ा होगा, अगर 0 के पास -1 है तो -1 -7 से भी बड़ा होगा, 0 के पास अगर -1 है तो -100 से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो -4 इज़ ग्रेटर देन -12, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस होता, दोनों प्लस, तब आप करते कि 12 इज़ ग्रेटर देन 4, क्योंकि प्लस में क्या होता है 0 से जितनी दूर होती है वैल्यू वो बड़ी होती है, लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में जितनी 0 के पास होती है वो ग्रेटर होती है। ना बी पार्ट आपको देखा -3 + 7 माइनस ब्रैकेट में 19, ठीक है, ये लेफ्ट साइड हो गया। फिर बॉक्स, फिर राइट साइड में देखा आपको 15 -8 प्लस ब्रैकेट में -9। तो पहले इधर सॉल्व करते हैं, -3 ऐसी प्लस 7 ऐसी -19, ठीक है। अब देखो अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन साइन किसका आएगा ग्रेटर नंबर का। 7 में से 3 गया, 4 बचा, लेकिन प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है 7, उसके आगे साइन किसका है प्लस का, इसलिए प्लस का 4, ये -19 ऐसी, फिर एक प्लस एक माइनस, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, लेकिन साइन किसका ग्रेटर नंबर का। तो 19 में से 4 गया, बचेगा 15, लेकिन किसका माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है 19, उसके आगे साइन किसका है माइनस का, ठीक है। तो यहाँ से क्या है -15,
और यहाँ करते हैं 15 ऐसी माइनस का 8 ऐसी और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 15 ऐसी माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका, माइनस का। ऐड होगा माइनस माइनस, सेम साइन ऐड होता है, लेकिन माइनस वाले केस में क्या आता है, माइनस होता है, माइनस का साइन आता है। तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 17, लेकिन किसका, माइनस का। अब ये क्या है, एक प्लस एक माइनस, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, लेकिन साइन किसका, ग्रेटर नंबर का। तो 17 में से 15 गया, 2 बचेगा, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है 17, उसके आगे साइन किसका है, माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 2। अब फिर से देखो जीरो के पास कौन सा है, नेगेटिव। नेगेटिव जीरो के पास पहले -2 आता है, उसके बाद नेगेटिव -15 दूर आता है। तो नेगेटिव केस में जो नेगेटिव इंटीजर में जो भी वैल्यू जीरो के पास होगी वो बड़ी होती है, और जो जीरो से जितनी दूर होती है नेगेटिव वैल्यू वो छोटी होती है। पॉजिटिव में उल्टा होता है, जो जीरो से जितनी पास होती है वो छोटी होती है, और जीरो से जितनी दूर होती है बड़ी होती है। तो -2 क्या है, जीरो के पास है, और -15 दूर है, तो -2 बड़ी होगी -15 से, ठीक है। अब सी 23 - 41 + 11, फिर ब्लैंक बॉक्स, फिर यहाँ पे देखा 23 - 41 - 11, ठीक है। तो 23, ठीक है, और ये अपोजिट साइन है सब्ट्रैक्शन, लेकिन साइन से ग्रेटर होगा। तो -41 में से 11 घटा माइनस करा, कितना बचेगा 30, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि 41 क्या था, बड़ा था, उसका आगे साइन किसका था, माइनस का, ठीक है। यहाँ 23 - 30, अब फिर से एक प्लस एक माइनस सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन साइन किसका, ग्रेटर नंबर का। तो 30 में से 23 जाएगा, किसका क्या बचेगा 7, लेकिन माइनस का, क्योंकि 30 क्या है, बड़ा नंबर, उसका आगे साइन किसका है, माइनस का। और किसी नंबर का कोई साइन नहीं होता, वो किसका होता है, प्लस का, ठीक है। अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्शन होता है। तो माइनस का 7 यहाँ से, अब यहाँ से 23, और ये क्या है, माइनस माइनस प्लस, सेम साइन है, ऐड होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। तो -41 और -11 -52, अब एक प्लस एक माइनस सब्ट्रैक्ट, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन। 52 में से 23 जाएगा, कितना बचेगा 29, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है 52, उसके आगे साइन किसका है, माइनस का, ठीक है। अब -7 जीरो के पास है, -29 जीरो के पास है, -7 जीरो के पास है, तो ये बड़ा होगा, तो -7 इज़ ग्रेटर देन -29, ठीक है। हाँ, अगर ये दोनों प्लस के होते, ये भी प्लस का 7 होता है, ये प्लस का, तो आप करते कि 29 इज़ ग्रेटर देन +7, क्योंकि 29 दूर है जीरो से, प्लस के केस में जितना दूर वो बड़ा, ठीक है ना। लास्ट पार्ट, ठीक है, 39 + 24 -24 -15 ब्लैंक बॉक्स, फिर 36 प्लस ब्रैकेट में -52, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में -36। तो इधर सॉल्व करके कितना है 39, ये प्लस -24 और ये माइनस का 15, 39 ऐसी माइनस माइनस प्लस, साइन किसका, माइनस का, तो ऐड करा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। 39 सेम साइन सेम नंबर, लेकिन अपोजिट साइन, एक प्लस एक माइनस, तो कितना देगा 0। यहाँ पे 36 प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। 36 ऐसी 52 में से अपोजिट साइन हो गए, प्लस माइनस, अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्शन, लेकिन साइन किसका, ग्रेटर होगा। तो 52 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा 16, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है 52, उसके आगे साइन किसका है, माइनस का, ठीक है, इसलिए -16। अब एक प्लस एक माइनस, फिर से अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन साइन किसका, ग्रेटर होगा। अब 36 में से 16 गया, कितना बचेगा 20, लेकिन प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है 36, उसके आगे साइन किसका है, प्लस का, ठीक है। और यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 20, 0 भी पॉजिटिव है 20 भी पॉजिटिव। अब 0 से कितना दूर है, 20 दूर है ना, तो पॉजिटिव केस में जो जितना दूर होता है वो बड़ा होता है, तो 20 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। द लास्ट पार्ट इज ई पार्ट, -231 + 79 + 51, फिर ब्लैंक बॉक्स, इधर है -339, फिर +159 + 81। तो ये वाला पार्ट सॉल्व करते पहले, -231 प्लस प्लस प्लस, तो 79 + 51 देगा आपको 130, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो 231 में से 130 जाएगा, कितना बचेगा 101, ठीक है, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर क्या था 231, उसके आगे साइन किसका था, माइनस का, ठीक है। अब इधर माइनस का 399 ऐसी, और ये प्लस प्लस ऐड होंगे तो कितना देगा 240, और फिर अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन होगा, तो 399 से 240 माइनस करो, कितना देगा आपको 159, 159 किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है 399, उसके आगे साइन किसका है, माइनस का, इसलिए माइनस आया। अब -101 और -159, अब जीरो के पास कौन है, पहले नेगेटिव में, तो पहले ये आएगा 101, उसके बाद आता है 159, तो नेगेटिव केस में ये जीरो के पास पहले ये आएगा, तो ये बड़ा होगा, तो -101 इज़ ग्रेटर देन 159, ठीक है। अगर ये दोनों प्लस होते तो ये 0 से दूर था, तो ये ग्रेटर होता, तो 159 विल बी ग्रेटर देन 101 अगर दोनों पॉजिटिव होते, ठीक है।